नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे वही रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ सवाल जो हमेशा अक्सर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें चलिए पहले इस प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या पूछ रखा है। इसमें पूछा है यदि A:B की रेशियो 1:2 है, B:C की रेशियो 3:4 है, C:D की रेशियो 2:3 है, D:E की रेशियो 12:16 है, तो A:B:C:D की रेशियो पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है, पर इतने देख रहे हैं कि इतना लेंथी दिया हुआ है A:B, फिर B:C, C:D, फिर हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो क्यों ना हम ऑप्शंस को यूटिलाइज करके तुरंत सटीक आंसर निकाल लें स्मार्ट वे में। तो स्मार्ट तरीके से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब हम इसको बेसिक मेथड बनाने लगेंगे तो हमारे पास टाइम चला जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को पकड़ते हैं और ऑप्शंस के ऑप्शंस को हम लोग छांटते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शंस को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वैलिडेट ईच रेशियो कर रहा है, प्रत्येक रेशियो क्या ये पहले ऑप्शन या दूसरे या तीसरे ऑप्शन को वैलिडेट कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो A:B की रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 1:3 दिया हुआ है, 1:2 तो दिया हुआ नहीं, तो ये कभी भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 2:4। यहाँ पे देख रहे हैं हमको वैलिडेट कराना है A:B की वैल्यू 1:2 आनी चाहिए। तो 2 से काटते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका 1:2 तो आ रहा है इसमें, यानी A:B की रेशियो फॉलो अप कर रही है। क्या B:C की 3:4 आ रहा है। तो यहाँ 4 दिया हुआ है, 4:6 है, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 3 जा 6। तो यहाँ तो 2:3 रेशियो आ रहा है, 3:4 तो नहीं आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन कभी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं सी। यहाँ पे A:B की रेशियो कितनी दी हुई है 3:4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कितना है 1:2, 1:2 आना चाहिए ना, पर यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारी ये लास्ट ऑप्शन बचती है, तो क्या ये होगा ये चेक कर लेते हैं आप लोग। तो A:B क्या है 3:6:8:12:16 आपका दिया हुआ है। तो पहले तो A:B की वैल्यू 1:2 आना चाहिए। तो 3 से काटते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये तो 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है। A:B का वैलिडेट कर रहा है। अब फिर क्या रेशियो दिया हुआ है आपका, अब यहाँ B:C 3:4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या है 6:8 है। इसको काटेंगे हम लोग, मान लीजिए हम लोग काटेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6 और 4 2 जाए, यस ये वैलिडेट कर रहा है। B:C की रेशियो भी वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा चेक हो गया, ये चेक हो गया। अब ये चेक करते हैं C:D की रेशियो कितनी आनी चाहिए 2:3। तो C और D यानी 8:12 है। अब 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये भी वैलिडेट कर रहा है 2:3। अब D:E कितनी आनी चाहिए, तो ये हमारा D हो गया और ये हो गया E 12:16 और ये भी 12:16। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा ऑप्शन आ गया और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देख रहे हैं हम लोग कैसे कि ऑप्शन स्मार्ट वे में हम लोग कैसे निकाल ले रहे हैं। अब आप लेंथ दिया, अब आप एग्जाम में तो उतने टाइम होते नहीं है कि आप बेसिक मेथड में जाओ और फिर बना लो, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन भी आपको स्मार्ट वे में करना पड़ेगा। आगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या और सीखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अब ये दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोला है, यदि A:B की रेशियो 3:4 है, B:C की रेशियो 5:7 है और C:D की रेशियो 8:9 है, तब हमारा A और D पूछ रहा है, यानी इसका पहला और ये अंतिम का पूछ रहा है रेशियो। तो ये ऐसे सवाल हमेशा अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले बेसिक मेथड में चलते हैं कि बेसिक मेथड से समझते हैं, फिर हम लोग ट्रिक में जाएंगे। तो बेसिक मेथड क्या है हमारा, मान लीजिए कि A:B आपका 1:2 दिया हुआ है और B:C 4:5 दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है कि A:C क्या होगा, ये हमारा पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू और इसकी लास्ट वाली वैल्यू का रेशियो पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए A:C निकालने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, A/B मल्टीप्लाइड बाई B/C, तभी तो आएगा A:C। ये B कैंसिल आउट, तो हमारा A:C आ जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो 1:b का रेशियो कितना हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। a:b का रेशियो 1:2, तो a/b को लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं। अब b:c की वैल्यू 4:5 दिया हुआ है, तो b/c क्या होगा, 4/5, तो 4/5। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 से, तो हमारा a:c की रेशियो क्या आ गई, 2/5। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं ना। हम लोग सीखे क्या कि अगर आपका पहला और लास्ट का रेशियो निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई भी उस तरीके से नहीं करना है, पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो किया है, 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया है, ऊपर में क्या किया है, ऊपर में कुछ नहीं किया है, पहले वाले रेशियो का पहला डिजिट लिया है, दूसरे वाले रेशियो का पहला डिजिट लिया है, तो 1 × 4, ठीक है, वही तो किया ऊपर में। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो का दूसरा डिजिट और सेकंड वाले रेशियो का भी दूसरा डिजिट नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो किया है, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया है। अब काट देंगे, तो यहाँ पे आ गई 2/5। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला का डिजिट लेंगे, ऊपर वाले का न्यूमरेटर में इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में इसका दूसरा डिजिट और इसका भी दूसरा डिजिट लिख देंगे, और जो आ जाएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को जाने के लिए हम लोगों ने बेसिक ये देखा। अब हम इसको इजीली बना सकते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में हम लोग इजीली कैसे बनाएंगे, आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a:b दिया हुआ है 3:4, b:c 5:7, c:d 8:9 और a:d, यानी पहला और अंत पूछ रहा है, तो इसमें भी तो पहला और अंत का कहानी हम लोग देखे थे। तो a:d यानी a/d निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहला डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इसका पहला डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इसका पहला डिजिट, तो 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 न्यूमरेटर में लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसका दूसरा डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इसका दूसरा डिजिट और इसका दूसरा डिजिट, यानी 4 × 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखेंगे कट रहा है या नहीं, तो 4×2 = 8, 3×3 = 9, यस। और कटेगा क्या, और नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन कितना आ गया, 5×2 = 10 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 is 21, तो 10/21 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग देखिए कि पहले हम लोग बेसिक देखे, बेसिक से कैसे हम लोग ट्रिक में कन्वर्ट कर लिए क्वेश्चंस को, तो ये हो गई आपकी शॉर्टकट मेथड। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्स में सॉल्व 2-3 क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस में लाइए और देखिए कि आपके सवाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।